Welcome बच्चों, in this session we will discuss about the conceptual questions of light chapter. ठीक है। और बच्चों एक चीज ये जान लीजिए, कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कॉन्सेप्चुअल में क्या है, आप कॉन्सेप्चुअल को ऐसे क्वेश्चंस को ना तो थ्योरी में कर सकते हैं, थ्योरी मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स मतलब जिसमें सीधे फॉर्मूला वगैरह वैल्यू रखिए फॉर्मूला है। पर इस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का मतलब जिसमें कि थ्योरी भी आपको यूज करनी पड़े, कॉन्सेप्ट्स भी यूज करने पड़े और साथ ही साथ क्या है न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आपको पुट करनी पड़े। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं। आज के इस सेशन में हम सभी क्या है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ये मैजिक मिरर। मैजिक मिरर होता है ना, उसके सामने क्या है, एक बच्चा खड़ा हुआ है। ही फाइंड्स दैट द इमेज ऑफ हिज हेड, इमेज, ये मैजिक मिरर के सामने है जी, मैजिक मिरर के सामने है, ठीक। और वो ऑब्जर्व करता है कि हेड जो है, he observed head bigger in size, head जो है उसको साइज में बड़ा दिखाई देता है। दूसरी चीज, मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी सेम साइज, मिडिल पोर्शन ऑफ बॉडी सेम साइज, सेम साइज। और नेक्स्ट है कि लेग्स जो है स्मॉलर है, ठीक है, लेग्स जो है स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या कहेंगे कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर्स का क्या है सीक्वेंस, आपको मिरर्स का सीक्वेंस आपको बताना है। बच्चों ये क्या है एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हो सकता है, पर आपको क्या है कॉन्सेप्चुअल में हम बता रहे हैं ना, क्योंकि इसमें क्या है सोचने की जरूरत है। अब सबसे पहली बात, कोई भी मिरर अगर आपके सामने, जैसे मान लीजिए बोर्ड ही है, यहां मिरर है और हम यहां खड़े हैं, मेरा सिर क्या है बड़ा दिखाई दे रहा है और मिडिल पोर्शन छोटा नॉर्मल दिखाई दे और लेग्स जो है स्मॉलर दिखाई दे, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कहेंगे जी, पहली चीज कि सेम साइज की इमेज बन रही है, ठीक, सेम साइज की इमेज बनेगी तो किस सिचुएशन में बनती है, प्लेन मिरर। देन दिस विल बी द प्लेन मिरर, ठीक। अब बिगर साइज कब दिखाई देता है, कॉनकेव मिरर में। ध्यान दीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा छोटा ही दिखाई देता है, ठीक, कॉनकेव मिरर में बड़ा दिखाई देता है, पर उसके लिए भी कंडीशन है कि फोकस और पोल के बीच में, अगर फोकस के बियॉन्ड चला जाएगा तो इन्वर्टेड दिखाई देगा। तो ये क्या है कॉनकेव मिरर। लेग्स जो है स्मॉलर दिखाई दे रही हैं, स्मॉलर छोटी दिखाई देने का कारण क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ये आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, ये ही सीक्वेंस आप लिखेगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर विल बी कॉनकेव मिरर, फर्स्ट नंबर कॉनकेव मिरर हो गया, फिर सेकंड नंबर क्या हो गया, प्लेन मिरर, एंड थर्ड कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर, ठीक। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर विदाउट टचिंग इट, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आया है, रिपीट हुआ है। अब सुनिए इधर,
इसमें क्या है कि एक तो आप देख के भी बता सकते हो। देख के बताने में बच्चों देखिए लेंस और मिरर, जैसे आप सिंपल सी बात है, प्लेन मिरर बीच में प्लेन होगा, ठीक है, और अगर किसी सरफेस के ऊपर रखोगे तो ना तो वो बीच में से उठा होगा ना ही बीच में, प्लेन मिरर बिल्कुल प्लेन होगा, सपाट होगा, ठीक। कॉनकेव मिरर क्या है, उसका रिफ्लेक्टिंग अगर रखोगे तो वो मतलब बीच में से उठा रहेगा, और जिसके कारण से क्या है कि उसको अगर नचाने की कोशिश करोगे तो क्या घूमेगा। और तीसरा क्या, कॉन्वेक्स को क्या करोगे, वो पूरा बीच में से उठा रहेगा। सॉरी मैंने कॉनकेव के लिए उल्टा बोल दिया। कॉनकेव वाला क्या है, बीच में दबा रहेगा और किनारे से उठा रहेगा, जिसके कारण से आप टेबल पे रखिएगा तो घूम सकता है, ठीक। और तीसरा केस क्या है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बीच में से उठा रहेगा, तो इसलिए क्या है आप आसानी से उसको बता सकते हो। पर क्या है, ये बता रहा है कि आपको टच नहीं करना है, ठीक है। ये तो अगर क्या है, मैं तीनों मिरर ला के दिखा देता आपको, तब आप आसानी से बता सकते थे ये इस मेथड से। पर क्या है कि अब आपको क्या है, लाइट चैप्टर के अनुसार सोचना है, साइंटिफिक तरीके से सोचना है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आपके सामने हमने क्या है, 3 मिरर दे दिए, ले बेटा देख, पहला मिरर देखा तो इसमें आपको सेम साइज की इमेज मिली, सेम साइज, 3 केसेस मिलेंगे, सेम साइज इमेज, इनलार्ज्ड इमेज और दूसरा डिमिनिश्ड इमेज। तो क्या है, तीनों में आप क्या है देखेंगे अपनी इमेज, तो सेम साइज की इमेज होगी, सेम साइज इमेज के लिए सेम साइज प्लेन मिरर, दूसरा ये इनलार्ज्ड इमेज, ठीक। पर इनलार्ज्ड इमेज कब दिखाई देगी, जब केवल आप उसके पास में आइएगा, दूर से आपको दिखाई नहीं देगी। इनलार्ज्ड इमेज क्या होगी, तो किसके लिए, कॉनकेव मिरर। नेक्स्ट है डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड इमेज कब दिखाई देगी, ये कॉन्वेक्स मिरर। इज दैट क्लियर, ये आप कर सकते हो, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज कहां पे बन रही है, u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर के ऑफ फोकल लेंथ कितनी बोल रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ठीक। राइट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय मिरर। समझ में आ गया, सिंपल सा है कि क्वेश्चन क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at a distance of 30 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. Write 4 characteristics of the image found by mirror. ठीक है, 4 characteristics आपको लिखनी है, 4 characteristics। कैसे लिख, पहली बात ध्यान दीजिए, अब ये है बता रहा हूं। सबसे पहले तो आप इमेज फॉर्मेशन की कंडीशंस देखिएगा, उसके लिए आपको चेक करना होगा कि ऑब्जेक्ट कहां पे है। सुनिएगा, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यू जो है 30 सेंटीमीटर, दैट इज सिंस हियर एफ इज 15 सेंटीमीटर, कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। समझ में आया, कॉन्वेक्स मिरर है।
और u की वैल्यू कितनी है +30, सॉरी u जो होगा -30 सेंटीमीटर। बच्चों अब यहां पे क्या है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सबसे मेन लॉजिक आपको यही आ गया, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर की आप इमेज फॉर्मेशन सोचिएगा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, हर बार किसी भी प्लेस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहां बनेगी, बिटवीन, बोलिए, F एंड O, ठीक है, F एंड P, ठीक है। तो इमेज यू नो, इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज कहां बनती है, ऑलवेज बिटवीन F एंड O, यही ना, ठीक है। और साथ में एक तो हमने बता दी कंडीशन, F एंड O बनती है कि C एंड O, सॉरी F एंड P, सॉरी F और P के बीच में। अब क्या है, ये तो हो गया जी। अब जैसे अब दूसरी बात हम करते हैं, क्या हो जाएगा कि ये हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई, पोजीशन कैसी होगी, रियल होगी कि वर्चुअल होगी, वर्चुअल। नेक्स्ट वर्चुअल के बाद इरेक्ट। अब सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप याद कीजिए, इरेक्ट, और नेक्स्ट डिमिनिश्ड। एक इसने 4 कैरेक्टरिस्टिक पूछी थी, 4 ही बताई हमने, क्योंकि अगर 5वीं पूछता तो 5वीं कहां से बताते, है ना, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक। स्टेट 2 पोजीशंस, ध्यान दीजिए, 2 पोजीशंस इन विच कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस ए मैग्निफाइड इमेज ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट। लिस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द 2 इमेजेस। आपको क्या बताना है जी, 2 पोजीशंस, 2 पोजीशंस फॉर enlarged इमेज किसके कंडीशन में, फॉर कॉनकेव मिरर, एंड यू हैव टू स्टेट द ये 2 डिफरेंसेस बिटवीन दैम। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, फर्स्ट कंडीशन तो क्या कि इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, फर्स्ट कंडीशन, इफ ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड 2F, ठीक, सॉरी F एंड C, ठीक। और इसकी इमेज कहां बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड C, ठीक है, इमेज विल बी फॉर्म बियॉन्ड C, ठीक है, C के बाहर एट सेम साइड, ठीक है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगी, रियल होगी, रियल और इन्वर्टेड, 2 कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, एक उसकी पोजीशन भी बता दी, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन कब है, सेकंड कंडीशन बोलिए जी, हाँ, इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन F एंड P, if the object
is between F and P, F और P के बीच में है अगर ऑब्जेक्ट, तब क्या होगा? Then image will be formed at inside the mirror, है ना? नहीं, हाँ, inside the mirror. Then image will be, ये है, then image will be, image कहां बनेगी? Image will be formed inside the mirror, will be formed inside mirror. ठीक है, ठीक है. और नेक्स्ट क्या है? इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? ये वर्चुअल एंड इरेक्ट. ठीक है, समझ में आया जी? ठीक. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 कि 5 कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर. देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया. ठीक है, जैसा भी हमने पिछला क्वेश्चन किया था. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर. लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय लेंस. ध्यान दीजिए, कौन सी चीज है? कॉनकेव लेंस. ठीक है, फोकल लेंथ कितनी है जी? 15 सेंटीमीटर. और कौन सी चीज है? कॉनकेव लेंस. ठीक, और u की वैल्यू कितनी है? u इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर. ठीक, फ्रॉम लेंस. लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय द लेंस. ठीक, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड. अब क्या है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज. ठीक, तो अब ये करना है. अब देखिए क्या करते हैं. सबसे पहले कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ निगेटिव होगी. और कॉनकेव लेंस के लिए ध्यान दीजिए, कॉन्वेक्स लेंस होता तो ये f हो गया और ये 2f हो गया. इमेज दूसरी साइड बनती 2f पे. याद आ रहा है कि नहीं? पर अब इस सिचुएशन में क्या है? ऑब्जेक्ट कहीं पे भी है. इमेज विल बी बिटवीन f एंड o. ठीक है, अब देखिए ऐसी कंडीशन में क्या? फोकल लेंथ माइनस हो गया और ub माइनस और कॉनकेव लेंस. ठीक है, तो अब क्या है? 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म. क्या हो जाएगा? फर्स्ट कंडीशन आप सोचिए कि इमेज कहां बनेगी? इमेज विल बी एट द सेम साइड ऑफ द लेंस बिटवीन एफ एंड ओ. ये पहली. ध्यान दीजिए, आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए सभी केसेस का, चाहे लेंस है चाहे मिरर है, सभी के लिए प्रैक्टिस होनी चाहिए. इसीलिए मैं होमवर्क भी दिया था आप सभी को. ठीक है, तो अब क्या है? इमेज की कंडीशंस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और डिमिनिश्ड होगी. ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर. कोई स्फेरिकल मिरर है, प्लस है, +3. लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब ये, दैट इज +3. एनालाइज दिस वैल्यू एंड स्टेट द. फर्स्ट है टाइप ऑफ मिरर, सेकेंड पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू पोल ऑफ द मिरर, and third, draw the ray diagram to show the formation of image in this case. ठीक, तो अब सुनिए. हाँ, नाउ
ठीक, यहां पे कह रहे हैं कि मैग्निफिकेशन 3 है, +3 है और स्फेरिकल मिरर है। ठीक, और साथ में क्या है, एनालाइज दिस वैल्यू एंड फर्स्ट क्या बताना है, टाइप ऑफ मिरर, टाइप ऑफ मिरर। सेकंड क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, और नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और रे डायग्राम, रे डायग्राम। ठीक, ये 3 चीजें आपको बतानी है। अब देखिए केवल ये 2 कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, कैसे करिएगा, और मैक्सिमम बच्चे क्या है ऐसे क्वेश्चंस में ही गड़बड़ाएंगे। ठीक, तो अब क्या है, +3 होने का मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, पहले आपको पता होना चाहिए m इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब इमेज इज इरेक्ट, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट, इरेक्ट इमेज। ठीक, पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ, और मैग्नीट्यूड 3 है, मतलब दूसरी चीज m का ये मैग्नीट्यूड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1, मतलब इनलार्ज्ड इमेज, इमेज। ठीक, अब यही चीज कंडीशन सोचेंगे हम कि इरेक्ट इमेज और इनलार्ज इमेज किस किस सिचुएशन में बनती है। सुनिए, पहले तो हम ये भी सोच सकते हैं, पहले हम उल्टा सोचेंगे ना। ठीक है, पहले हम सोचते हैं, चलो ये कॉन्वेक्स लेंस सोच, कॉन्वेक्स मिरर सोच लीजिए। कॉन्वेक्स मिरर जो गाड़ियों का रियर व्यू मिरर होता है, उसमें हमेशा इरेक्ट तो बनती है इमेज, पर क्या है, डिमिनिश होती है। इरेक्ट इमेज बनेगी, ये कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, पर डिमिनिश्ड बनती है। तो इसलिए आपका कॉन्वेक्स मिरर का कंडीशन खत्म, तो बचा क्या है, दूसरा मैटर प्लेन मिरर हो सकता है, पर यहां कह रहा है स्फेरिकल मिरर है, प्लेन मिरर का कॉन्सेप्ट खत्म, तो तीसरा कौन सा मिरर बचा है, सो आंसर विल बी कॉनकेव मिरर। ठीक, अब कॉनकेव मिरर में आपको सोचना है कि इनलार्ज इमेज और इरेक्ट इमेज कब बनती है, जब क्या है, whenever the object is between F and P, पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन between F and P, between F and ठीक। अब रे डायग्राम बच्चों आप सभी खुद बना सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ओके, ठीक है। Now let us see the next question. Question number 7. Draw a ray diagram to show the path of a reflected ray in each of the following cases. Ray diagram बनाना हर एक केस के लिए। A ray of light incident on a convex mirror. ध्यान दीजिए, किसके लिए बनाना है, convex mirror के लिए। ठीक, convex mirror के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या है, जो लाइट रे है, लाइट रे स्ट्राइक्स एट इट्स पोल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, एंड थर्ड इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? तीनों हो गए केसेस। फर्स्ट केस क्या कह रहे हैं कि ये तो देखिए जी, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पहली केस क्या है,
स्ट्राइक्स एट इट्स पोल, पोल कहां है, दिस इज द पोल P you can say, and makes an angle theta with principal axis, इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है और एंगल थीटा बना रही है। तो ये लाइट क्या होगी, मिरर के अंदर चली जाएगी, नहीं, वो तो क्या है, इट विल सिंपली फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सो इट विल मूव इन दिस वे, दिस इज द थीटा। इज दैट क्लियर? एक सेकंड हम देखते हैं, सेकंड केस कि इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया जी आपका कॉन्वेक्स मिरर, ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, फोकस हम कर दे रहे हैं, दिस वन इज द फोकस। तो अब ये है, ये फोकस हुआ, फोकस, ये फोकस की तरफ लाइट रे आ रही है, ये देखिए लाइट रे इज, ये आप बच्चों आप सब नहीं सोचे होंगे कि ऐसा रे डायग्राम बनेगा, ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं, मतलब डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फोकस। अब आपको पता होना चाहिए, इफ द लाइट रे इज coming parallel to the principal axis, it will pass through the focus, and if it is coming ये क्या है, passing through the focus, then it will become parallel to the principal axis। इसके अंदर तो नहीं चली नहीं जाएगी, बहुत सारे स्टूडेंट क्या है इधर घुमा देंगे, पर ये इसकी बजाय ऐसे हो जाएगा। इज दैट क्लियर? दिस विल बी द करेक्ट रे डायग्राम। और अभी एग्जाम में जो आया था बहुत बच्चों ने मिस्टेक किया था, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड केस बता रहे हैं, इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा केस क्या है, लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल है, पैरेलल है तो क्या होगा, से फोकस से जाएगी, पर ये फोकस इसका अंदर हुआ, फोकस क्या मिरर के अंदर लाइट चली जाएगी, तो फोकस से आती हुई अपीयर होगी। अब ये बच्चे भी बहुत मिस्टेक करते हैं, बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए रे डायग्राम सही बनाएंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर के लिए बनाएंगे, पर प्रॉब्लम आती है कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, बहुत मिस्टेक करते हैं, ठीक है। हाँ बच्चों, एक चीज ये देखिएगा कि इसमें ये ऐसा क्यों फॉलो कर रहा है, ठीक है, ये आपको ये क्या होगा, चाहे ये रे डायग्राम है, चाहे ये है, चाहे ये कोई भी रे डायग्राम है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा फॉलो होंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होगा, फोकस यहाँ है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली हर एक लाइट रे क्या होगी, नॉर्मल होगी, दिस विल एक्ट एज, ये प्रिंसिपल एक्सिस विल एक्ट एज नॉर्मल, तो इसीलिए क्या है, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। हैव यू गॉट इट? समझ में आ गया? और किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ठीक।